झारखंड के लातेहार के चंदवा प्रखंड से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां आदिवासी परिवारों के चलने के लिए मौत का पुल बना दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण इसे मौत का पुल इसलिए कहते हैं क्योंकि लकड़ी से बने इस पुल में पेड़ को काटकर नाले में पाटकर लकड़ी का पुल बनाया गया है। यहाँ तक कि ये पुल बनाने के लिए वन विभाग की अनुमति लिए बिना वन भूमि पर जेसीबी से कटिंग की गई, फिर उस लकड़ी से इस पुल को तैयार किया गया, जो अब लोगों के लिए जान का खतरा बन गया है। देखिए हमारे संवाददाता आशीष वैद्य की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मैं लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड अंतर्गत बोदा पंचायत के तेतरिया टांड में मौजूद हूँ और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक नदी है, एक पहाड़ी नदी है। ये 12 मास इसमें पानी नहीं बहती है जैसे लोग बताते हैं। ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव होता है, जो इसमें आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। चंदवा प्रखंड के जो वीडियो हैं वो मौत का पुल बना दिए हैं। चलिए आपको मैं पहले मौत का पुल दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स बताते हैं। चलिए आप देख लीजिए, ये मौत का पुल है। आप देखिए मौत का पुल आपको हम ऐसे दिखाएंगे, जो फॉरेस्ट विभाग से वन लकड़ियों का काट कर वो लकड़ी का पुल बनाया गया। कैसा बनाया गया है चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये है लकड़ी, आप देख सकते हैं, मोटा सा बोटा है और ये लगाया गया है। और ऐसे जो है 3 गो है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। आप देखिए ये 3 है, कैमरा पर्सन के बोलेंगे आप दिखाइए, 3 है। ये मोटा लकड़ी जो है ये 3 है, दिया हुआ है लंबा, ये यहाँ से लेकर उस पार तक दिया हुआ है। अब देखिए तस्वीर के माध्यम से देखिए, वहाँ तक दिया हुआ है। इसके ऊपर जो है ये लकड़ी दिया गया, पाटा गया है लकड़ी, और कांटी के भरोसे, अब देखिए ये कांटी है, कांटी के भरोसे जो है इसको रखा गया है। और ये कितना मोटा है, देखिए ये हिल रहा है, ये देखिए ये हिल रहा है, कितना मजबूत है, आप इसको देख लीजिए। और यह मौत का पुल है। देखिए इसमें हम लोग चल रहे हैं, देखिए हम चल के दिखाते हैं आपको। देखिए मैं चल रहा हूं और देखिए कितना हमारा, देखिए ये कितना गैपिंग है, आप देख लीजिए। अगर सावधानी अगर नहीं बरती जाती है तो नीचे कोई भी सहारा नहीं है, नीचे आप नाले में गिर जाएंगे। और यहाँ तेज धारा जो पानी है वो बह रही है और आप इस पानी के साथ में आप बह जाएंगे। ये स्थिति, ऐसा पुल बनाया गया है, मौत का पुल है ये, देखिए। और इस पर जो है लकड़ियों का जो इस्तेमाल किया गया है, ये लकड़ी जो है ताज़ा काटा गया है। आप देखिए ये लकड़ी कितना मोटा है, ये भी पहले देख लीजिए। और आपको मैं बताता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं उन्होंने ये दावा किए थे कि ये पेड़ को, ये पुराने ग्रामीण जो हैं, ये पुराने अपने घर का जो लकड़ी है उससे जो है से बनाए हैं। लेकिन आप देखिए वो लकड़ी कहाँ का है? वो लकड़ी गांव वालों ने अरेंज किया है और गांव में पूरी गांव की समिति है, वहाँ की पंचायत समिति सदस्य हैं, उन लोगों की सहमति से गांव में पुरानी लकड़ी पड़ी थी, गांव में पुराने बोटे पड़े थे, उसका इस्तेमाल हुआ है। कुछ छोटी लकड़ियाँ हैं जो जलावन के लिए यूज होती हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके और अस्थायी स्तर पे एक पुल का निर्माण कराया गया है। वहीं इस मामले पर जेएमएम का बयान भी सामने आया है। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष का कहना है कि यदि वन भूमि पर निर्माण हुआ तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। होने का काम करते आ रहे हैं। अगर फॉरेस्ट लैंड में अगर बना हुआ होगा तो इस पे सरकार क्या करेगी? वो कानून की जो प्रक्रिया है वो करेगी। वहीं आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण लकड़ियों और कटे हुए पेड़ों से किया गया है। लकड़ी कच्ची है, दूर दूर रखी गई है और थोड़ी सी असावधानी पर किसी का भी पैर फंस सकता है, जिससे नीचे गिरने और जान का खतरा बना रहता है। बारिश में लकड़ियां सड़ जाएंगी, घुन लग जाएंगे और ये पुल कभी भी टूट सकता है। पुल बनाया गया है, कितना मजबूत है पुल?
कितना मजबूत रहेगा सर? ये तो आज भी जा सकता है, कल भी जा सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका कोई गारंटी नहीं है सर। अभी भी गिर सकता है, 2 महीना के बाद, 1 महीना के बाद, इसका कोई गारंटी नहीं। मजबूरी लोग अभी पार करने के लिए हो जाएगा अगर नुकसान, आदमी मर सकता है, माल मवेशी मर सकता है। वहाँ गिरने के बाद कोई गारंटी है बचिए जाएगा? अच्छा, और जानकारी भी नहीं लगेगा कि जानकारी कैसे लगेगा सर? कितना अच्छा जो कांटी ठोका गया है कितना मजबूती से बनाया गया है। अभी का मजबूती है? कांटी के सहारा में है। अगर कोई बच्चा सब ठोक ठाक के अगर कांटी इधर उधर कर देगा तो क्या होगा सर? अगर लोहा हुआ के रहता तो थोड़ा सा हाँ, लोहा अगर साइड में ब्रिज जैसा लोहा का दिया हुआ रहता तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें तार उर भी नहीं बांधल है, रस्सी उसी भी बांधल नहीं है, वो तो कांटी के सहारे पर है। दरअसल ग्रामीण इसकी मांग कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इनका दर्द सुनने वाला कोई भी नहीं है। पूरा मामला को अब बता देता हूँ। यहाँ एक बोदा पंचायत अंतर्गत तेतरिया टोला है। यहाँ आदिवासी के कुछ फैमिली रहते हैं और उन लोग को जो आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। एक रास्ता सर्वे का है भी, उस रास्ते में भी पुल नहीं है, जिस कारण वो घूमकर थोड़ा जाना पड़ता है। और ये रास्ते जो है, ये रास्ता जो देख रहे हैं, वो रास्ता जो है इन लोग का नज़दीक पड़ता था। इस चलते इन लोग पाक डंडी के सहारा लेते हुए इन्होंने इसी रास्ते से जाते थे। और कई बार जो इनका सर्वे का रास्ता है, कई बार इन्होंने मांग किया है, लेकिन ना तो सरकार इनकी सुन रही है और ना तो कोई सुना। इसके बाद जो है यहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य जो हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की थी और साथ ही उप प्रमुख जो हैं यहाँ का चंदवा प्रखंड का उप प्रमुख अश्विनी मिश्रा जो हैं, इस वीडियो को उन्होंने देखा और उसके बाद जो है से बीडीओ साहब को इस बारे में जानकारी उन्होंने दी। बीडीओ साहब जो हैं चंदवा प्रखंड के बीडीओ चंदन कुमार जो हैं, ये संबंधित समस्या को अवगत हुए और उन्होंने एक जांच करवाई कि आखिर में ग्रामीणों की समस्या बनी हुई है तो कैसे समाधान किया जाएगा। इसको लेकर जो है उन्होंने जांच करने के बाद जेसीबी भेज दी गई। जेसीबी भेजी गई और वन को, पेड़ों को काटकर ये पुल का निर्माण करवा दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में ये इलाका मुख्यालय से पूरी तरह कट जाता है। सालों से एक पक्के पुल की मांग हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, कहीं कि अभी 75-76 साल बीतने जा रहा है और चौथा पीढ़ी हम लोग का बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार का कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और जो सड़क है सो सर्वे आगे तक 3-4 गांव पड़ता है। इसमें 2 सड़क होती है, एक जाके बस्ती में मिल जाती है रास्ता, और इसमें हम लोग पुल रास्ता के लिए मांग कर रहे हैं। और क्या बोले, जो लकड़ी का पुल बनाए हैं उसमें जो पुल बना रहे थे उसमें हम अपना ग्रुप में डाले। अपना ग्रुप में डालने के बाद में उप प्रमुख अश्विनी मिश्रा हैं, सो आगे तक फॉरवर्ड किए। फॉरवर्ड करने के बाद में डीसी तक गया बात। डीसी तक बात जाने के बाद में बीडीओ सर को बोला गया। बीडीओ सर को बोलने के बाद में बीडीओ सर आके दौरा किए, जांच किए, देखे। उसके बाद में जाकर जीसीबी भेजा गया। जीसीबी भेजे, उसके बाद में जो रास्ता काट कर मिट्टी को और रास्ता बनाया गया। यहाँ हम लोग 150 जैसा आदमी हैं और घर भी है 25 ठो जैसा। और दुख में हम लोग बहुत दिक्कत पड़ता है। अगस्त 2 तारीख को हम लोग का बड़ा भाई डेथ हो गया। उस समय ऐसे ही पानी था और एम्बुलेंस गाड़ी भी नहीं घुसने सका, और इसीलिए हम लोग उसको लेते लेते खटिया में उठा के लेके गए और आधा रास्ता ही में डेथ हो गया। रास्ते से उसका पेट दर्द था, रास्ता पुल नहीं है उसका। वहीं आपको बता दें कि वन विभाग की अनुमति के बिना जेसीबी मशीन से करीब 700 फीट लंबी सड़क काटी गई। रास्ते में दर्जनों पेड़ काटे गए, जो वन विभाग के नियमों का उल्लंघन है। वहीं जब बीडीओ से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये जमीन वन विभाग की है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी।
नहीं, अभी तो पक्की सड़क नहीं बनी है, केवल हम लोग मिट्टी काट कर ही आने जाने के अप्रोच रोड लोगों के लिए बनवाया है। फॉरेस्ट की कितनी वहाँ ज़मीन है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, वो अंचल से पता चल पाएगा। लोग पेड़ भी काटे गए हैं सर, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आपका दौरा उस गांव में हुआ था सर? हाँ, हम लोग गए थे, नदी तक हम लोग गए थे, वहाँ पुल वगैरह देखने गए थे। अभी लोगों का आने जाने में बहुत सहूलियत हो रही है, लोग आसानी से आना जाना कर रहे हैं। टेम्पोररी रोड और पुल क्यों, अगर सर्वे का रोड पहले से बना हुआ है? सर्वे का जो रास्ता पहले से बना हुआ है तो वो रास्ते में क्या दिक्कत है जो बन नहीं रही है, जो उससे भी आवागमन बाधित है? नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है अभी। लेकिन वहीं जब इस मामले पर डीएफओ प्रवेश अग्रवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने भी साफ कहा कि वन विभाग की कोई अनुमति नहीं ली गई है, इस पर जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले बात तो कि ये वन विभाग के द्वारा नहीं बनाया गया है और न भी जिस एजेंसी ने बनाया है उसकी कोई सूचना या कोई अनुमति इस कार्यालय से नहीं ली गई है। आपने सूचना दी है, इसकी हम जांच करवा लेते हैं कि वो फॉरेस्ट लैंड में है कि नहीं। यदि फॉरेस्ट लैंड में होगा तो जिन्होंने बनाया उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो भी काटा गया है और वीडियो साहब को पता नहीं है, नियम को ताक पर रखकर फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन उन्होंने किया और लोगों को, यहाँ का आदिवासियों को चलने के लिए मौत का पुल इन्होंने निर्माण करवा दिया। जब इस बात की जानकारी प्रखंड के झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष मनोज चौधरी के होता है तो उन्होंने भी इस यहाँ पे स्थल पे आए और देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये फॉरेस्ट लैंड में बना हुआ है तो ये दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये संबंधित जो है हमने आपके नेता से भी पूछा, उन्होंने साफ इनकार किए थे कि ये जो है फॉरेस्ट का हम लोग ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं और ये जो पुलिया बनी है वो घर के जो है लकड़ी का इस्तेमाल लोग किए हैं, तो ये वन विभाग का किसी तरीक़ा से नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कहा कि मैंने रेंजर से, फॉरेस्ट के ऑफिसर से मैंने परमिशन लिया है, उन्हें गुड फेथ में लेकर उन्होंने हमने काम करवाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने फॉरेस्ट को जानकारी नहीं दी है। अब ये पूरे मामले को लेकर जब डीएफओ लातेहार से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि ये इस बात को हमें जानकारी नहीं है, मेरे विभाग के द्वारा ना तो पुल को निर्माण करवाया गया है, ना सड़क को निर्माण करवाया गया है, ना कोई एजेंसी के द्वारा जो है वो परमिशन लिया गया है। अब जो दोषी होंगे, हमने जांच करवा रहे हैं, जो दोषी होंगे उस पर जो है से हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल देखना होगा आगे क्या होता है। भारत एक्सप्रेस के लिए लातेहार से आशीष वैद।